So friends, once again I welcome you all to my next lecture on solution and colligative properties. तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। अब अपने को बिकॉज ऑलरेडी आई डिस्कस कि वी आर गोइंग टू रीड फोर्थ colligative properties and this is the fourth colligative properties that is osmotic pressure. ओके तो आज का अपना डिस्कशन होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर का अगर कोई फॉर्मूला है तो कैसे डिराइव करेंगे, ये चीज़ आज हम लोग देखने वाले। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव। तो सबसे पहले आपको समझा देता कि क्या मीनिंग है ऑस्मोसिस का। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डेवलप होता है ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है, और कंटेनर में भी है दिस इज यू कैन से SPM, ये जो SPM बनाया मैंने, ओके SPM है, और यहाँ पे दो लिक्विड ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, इस तरह से सॉल्यूशन लिया, देखिए ये सॉल्यूशन लिया मैंने, और दूसरे में मैं सॉल्वेंट लूँगा। यहाँ पे क्या लूँगा, प्योर सॉल्वेंट लिया मैंने, प्योर सॉल्वेंट लिया, ओके प्योर सॉल्वेंट लिया। तो अब क्या करेगा, बिकॉज दिस इज ए यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको क्या लिया है मैंने, SPM, दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसको क्या बोला है मैंने, इसको सॉल्यूशन बोला है मैंने, और इसको क्या बोला है, सॉल्वेंट बोला है मैंने। ओके तो क्या होगा कि धीरे धीरे सॉल्वेंट यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए इस तरह से आने लगेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्वेंट इस तरफ से आने लगेगा, और जैसे इस तरफ आएगा, जैसे बिकॉज कहीं पे जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे ना प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जैसे सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साइड में आएगा एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है ना, अगर लिक्विड एक जगह से दूसरे जगह जाता है, दूसरे कंटेनर में जाता है, तो जहाँ पे जाएगा वहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और ये जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस के कारण सॉल्यूशन साइड में जो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगेन आई रिपीट, ऑस्मोसिस के कारण सॉल्यूशन साइड में जो प्रेशर डेवलप हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब मैं डिफिनीशन लिख देता हूं, जो बोला उसको आप प्लीज एक बार और देखिए, अच्छे से आपको याद होगा। द एक्सेस, ओके, एक्सेस ऑफ प्रेशर on the side of solution, कहाँ पे डेवलप हुआ, सॉल्यूशन के साइड, ओके, that stops the net flow of solvent into solution through SPM is called osmotic pressure। तो आपको एक बार फिर से डिफिनीशन समझा देता मैं कि जो प्रेशर डेवलप हुआ, जो मैं बताया ना आपको कि अगर ये इस तरह से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस तरफ आए, जैसे इधर आएंगे तो यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ये प्रेशर को किस तरह से यहाँ पे डिफिनीशन बोला गया कि इतना प्रेशर आपने लगा दिया, जो एक्स्ट्रा डेवलप हुआ है वो अगर आपने लगा दिया सॉल्वेंट साइड तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, और यही जो प्रेशर आप लगा रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक
प्रेशर। तो पहले प्रेशर डेवलप्ड हुआ और उसी के अपोजिट इस पे आप लगा दीजिए, और ये जो प्रेशर आप लगा देते हो उसी को क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दिया तो देखियो, अगर आपने जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे ज़्यादा लगा दिया तो क्या होगा, सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट साइड में जाने लगेगा, और इसी को बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, जिससे कि वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा दिया तो उल्टा फ्लो करने लगेगा। पहले फ्लो कर रहा था सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से इतना लगाया तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा, उससे थोड़ा भी इंक्रीज किया तो उल्टा फ्लो होने लगा फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, और जिससे कि अपना पानी प्यूरिफाई होता है। तो ओके, तो ये तो हो गया ऑस्मोसिस। अब अपने को डिराइव करना है रिलेशन, जैसे हम लोग ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखा था, हर चीज़ का मीनिंग देखा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा टीवी, डेल्टा टीएफ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हर का फॉर्मूला देखा था। तो उसी तरह से यहाँ भी फॉर्मूला देखना है और यहाँ पे लॉ पढ़ना है। बट एक उससे पहले एक चीज़ लिख लीजिए कि क्या है। अब देखिए, मान लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन इट्स कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इसका क्या मतलब है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा फ्लो होगा, और जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप्ड होगा, और इसी चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। तो लिख लीजिए, इसको पहले लिख लेते हैं, प्रूव बाद में करेंगे। क्या लिखेंगे, द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, pressure of a solution depends on its concentration, okay, larger the concentration, larger the higher the osmotic pressure। इसी चीज को अभी हम लोग प्रूव करेंगे, हायर द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका रिलेशन डेराइव करेंगे। ओके, थैंक यू।